कहो, डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। हर सोमवार की रात, खौफ की रात। सोमवार की रात नील के साथ। मैं नील आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ खौफ की 9th एपिसोड में। हर सोमवार की रात को 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। आई होप आप लोगों को मेरा ये हॉरर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। आज का ये जो हादसा है ये मुझे भेजा है रोज़ जी ने, और ये हादसा उनके फ्रेंड के साथ हुआ था। और रोज़ मेरा एक ऐसा सब्सक्राइबर है जो मेरे सारे एपिसोड पे कमेंट करती है। सो आप लोग को भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ मेरे सारे एपिसोड्स पे कमेंट कीजिए ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ये सारे जो इंसिडेंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आज का जो एपिसोड है ये है निशिडाक या रात की पुकार, इसके ऊपर है। ये अक्सर उस जगह पे होता है जिधर बड़े बड़े तालाब होते हैं, लेक होते हैं या तो समुंदर होते हैं आसपास में। क्योंकि इससे क्या होता है कि ये एक ऐसी आवाज़ में आपको पुकारेगा और ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे इनके लिए आसान हो जाएगा आपको मारने के लिए। और ये रात की पुकार जो आता है ये आता है आधी रात को, जब आप बहुत गहरी नींद में होती है। कोई आपको बुलाने लगेगा आपके सबसे क्लोज उसकी आवाज़ में। वो आपको 3 बार बुलाएंगे। अगर आपने उस पुकार में एक बार भी उत्तर दिया तो आपकी मौत तो निश्चित है। क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी भी, या रात की पुकार आपने कभी सुने हैं? अगर है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com पे। तो आपका भी इंसिडेंट मैं यहाँ पे सबको सुनाऊँगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की एपिसोड, निशिडाक या रात की पुकार। यह हादसा जो मैंने पहले आपको बताया कि रोज़ जी ने उसके फ्रेंड के साथ जो हुआ था वो हादसा हम लोग को भेजी है। तो उसका फ्रेंड का नाम है ऋषभ। ऋषभ रहता है साउथ गोवा में। ऋषभ उधर का ही पला बड़ा हुआ है। उसकी उम्र कुछ 27 साल के है, लेकिन ये हादसा जब हुआ था ऋषभ का उम्र कुछ 24 साल के थे। ऋषभ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल प्लेयर है और वो गोवा FC क्लब के लिए भी खेलते हैं कभी कभी, जैसे कि हो गया इंडियन सुपर लीग जो कि हम लोग के टीवी पे आता है, उसमें भी काफ़ी बार खेला है उन्होंने। तो अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग को भी पता होगा कि जैसे कोलकाता में हो गया या फिर गोवा हो गया, फिर उसके बाद केरला चले जाइए, फिर चेन्नई चले जाइए, ऐसी जगह पे ना बहुत सारे फुटबॉलर्स होते हैं। वहाँ के लड़के लोग में बहुत फुटबॉल खेलने का क्रेज़ रहता है क्योंकि उन लोग को बहुत अच्छा लगता है ये खेलने के लिए। तो ऋषभ भी वैसे ही एक क्रेज़ी फुटबॉल प्लेयर थे। तो वो अपना फुटबॉल मैच लेके बहुत पैशनेट है। तो ये हादसा उसके फुटबॉल मैच के सिर्फ एक दिन पहले की है। ये बहुत बड़ा मैच था क्योंकि उसका क्लब का सिलेक्शन होने वाला था अगले दिन। तो इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार गोवा FC के लिए खेलने वाले थे। तो उस दिन रात को क्या हुआ, जल्दी प्रैक्टिस से आने के बाद ऋषभ अपने दोस्त लोग को भी बोल के रखा था कि वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सबको बुला के लेके जाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि प्रैक्टिस ग्राउंड को बहुत पहले पहुंचना पड़ता है। तो सुबह 6 बजे का उनका प्रैक्टिस चालू होगा तो 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे तक निकलना पड़ता था उनको ग्राउंड के लिए।
तो ऋषभ ने बोल के रखा था कि कल सुबह आएंगे और फिर मैं बुलाऊंगा सबको, फिर एक साथ चलेंगे ग्राउंड पे। तो उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी था जो कि फुटबॉल खेलता था, उसका नाम था मार्कस। और उसने मार्कस को बोला था कि पहले उसको वो बुलाने आएगा, फिर वो दोनों मिलकर बाकी सारे लोगों को बुला के एक साथ लेके जाएगा। तो उस दिन रात को प्रैक्टिस से आने के बाद ऋषभ घर जाके जल्दी जल्दी सो जाता है, क्योंकि उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रैक्टिस के लिए भी जाना था। ठीक रात के 2:30 बजे कोई उसको बुलाने लगे उसके नाम से, ऋषभ, ए ऋषभ, ऋषभ। और ऋषभ बहुत ही गहरी नींद में थी। तो ऋषभ ने ऐसा कुछ सुना तो उसने उत्तर दिया, आंख मलते मलते उसने उत्तर दिया, हाँ। जैसे उन्होंने उत्तर दिया उस आवाज़ का, तो ऋषभ को कुछ पता नहीं, वो सीधा दरवाज़ा खोल के वो आवाज़ के पीछे पीछे चलते गए। और चलते चलते एक बहुत ही बड़ा सा झील के सामने पहुंच गया। उसको कुछ पता भी नहीं है कि वो किसकी आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा है। उसको लगा कि मार्कस उसको बुला रहा है, तो शायद टाइम हो गया, तो प्रैक्टिस के लिए जाना है। तो वो आवाज़ के पीछे पीछे चलते चलते एक झील के सामने पहुंच गए। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ये रात के पुकार को आप अगर उत्तर दिए तो अब वो आपको नज़दीकी कोई भी झील या तालाब या फिर कोई भी समुंदर, कोई भी ऐसा पानी का कहीं पे ऐसा कुछ जगह है, तो उसी के आसपास आपको लेके जाएगा और उधर से आपको धक्का मार के आपको डुबा देगा उसमें। तो वैसा ही हुआ ऋषभ के साथ, उसको लेके गया वो झील के सामने। और इसका किस्मत इतना अच्छा था कि वो झील के पास में ही था मार्कस का घर। उसी टाइम पे मार्कस की मम्मी कुछ करने के लिए किचन में गई थी, और वो उस किचन से उसने ऋषभ को देखा कि झील के सामने खड़ा है और कूदने जा रहा था। तो वो तुरंत मार्कस को बुलाई और मार्कस को लेकर तुरंत पहुंचा ऋषभ के पास। आंटी बोलने लगी, अरे ऋषभ, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो इधर? मार्कस ने भी सेम चीज पूछा उसको, तो क्या कर रहा है इधर? तो ऋषभ ऐसे ही थोड़ा सा होश में आके बोलता है, मार्कस ही तो बुलाया था मुझे। ये बोलते ही वो बेहोश होके गिर गया उधर। तो मार्कस बोला, मैंने तो नहीं बुलाया उसको। तो आंटी समझ गई कि कौन बुलाया। तो तुरंत आंटी ने क्या किया, उसको जैसे बेहोश हो गया तो उसको उठाया, थोड़ा पानी वानी के छींटे देके, तो ऋषभ को तुरंत चर्च पे लेके गए और फादर के पास। Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. तो तभी सुबह ऑलमोस्ट 5, 5:30 बज गए और फादर लोग ऑलरेडी चर्च में आ जाते उस टाइम पे। तो फादर के पास लेके गए, तो फादर को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फादर ने उसको अपने जो क्रॉस रहते हैं उससे उनको ब्लेस किया और बोला कि अभी इसके बाद से उसको कुछ नहीं होगा, आप इनको लेके जाओ। तो उसके बाद उसको लेके गए, फिर वो लोग चले गए ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। तो सोचिए, ऐसा पुकार पे कभी भी आप आवाज़ पे उत्तर मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने उत्तर दिया तो ये आपको लेके जाएगा। ये शहरों में भी हो सकता है, ये गांव में भी हो सकता है, या तो कहीं पे भी हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि आपको बुला कौन रहा है। कहते हैं कि जो नेगेटिव जो आत्माएं होते हैं, या जो आत्माएं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, वो आपको 2 बार
या 3 बार आवाज़ देगा। उसी 3 बार में अगर आपने उसमें कुछ रिस्पॉन्स किए तो आपका मौत है या तो आपके साथ कुछ होने वाला है। आम इंसान क्या करते हैं ना, ये भी कोई एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है, ऐसा एक टाइम होता है जैसे कि रात का 2-2:30 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद से लेके 3:30 के बीच में अगर आपको कोई बुलाया और 3 बार से ज़्यादा नहीं बुला रहा है तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कितना बार बुला रहा है। अगर वो 3 बार से ज़्यादा बुलाया तो वो इंसान है, और अगर 3 बार से कम बुलाया या 3 ही बार बुलाया तो मतलब वो रात की पुकार हो सकती है या तो कोई शैतान हो सकती है। तो संभाल के रहना। मैं भी काफ़ी बार सुना है बहुत सारे लोगों के पास से कि ऐसा हादसा जो रात की आवाज़ होती है वो बुलाते हैं एक सुनसान जगह पे ले जाके फिर उसको मार डालते हैं या तो वो पॉजेस कर लेती है। थैंक यू रोज वंस अगेन फॉर सेंडिंग अस दिस रियल इंसिडेंट। तो ये था एक ऐसे हादसा जो रात की पुकार, और वो आपको बहुत ही क्लोज किसी की आवाज़ से बुलाने वाले हैं, तो संभाल के रहिएगा। क्या आप लोगों ने ऐसे कोई आवाज़ ऐसे सुने हैं क्या? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऐसा कोई भी सच्ची हादसा आप लोग के पास है तो तुरंत हमें शेयर कीजिए share.trueincident@gmail.com पे। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नोटिफिकेशन के लिए तो आपको पता ही है, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और हर सोमवार के रात को 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास एक नया सच्ची हादसा लेके। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स।